हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रेस वर्किंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्रेस वर्किंग। प्रेस वर्किंग प्रेस वर्किंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम लोग शीट मेटल्स के ऊपर काम करते हैं। ऐसे शीट मेटल्स जिनकी थिकनेस 5 mm से कम हो। सो यहाँ पे जिन शीट मेटल्स के ऊपर हम काम करते हैं, शीट मेटल्स लेस देन लेस देन 5 mm थिकनेस, लेस देन 5 mm थिकनेस। प्रेस वर्किंग की सहायता से हम लोग बहुत सारे कटिंग ऑपरेशन और बहुत सारे शेयरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेटअप देख लेते हैं प्रेस वर्किंग का। ये प्रेस वर्किंग का सेटअप है जिसमें सबसे नीचे हमारा बेड होता है जिसे हम लोग बेड ऑफ द प्रेस बोलते हैं। उसके ऊपर हमारा डाई होल्डर होता है जिसकी सहायता से हम लोग डाई को होल्ड करते हैं। दिस इज आवर डाई ब्लॉक, ये हमारा डाई ब्लॉक है। सबसे टॉप पोर्शन में देखें तो रैम है हमारा। रैम में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देते हैं। रैम की सहायता से ही हमारा पंच हमारे मटेरियल को कट करता है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन हम देख रहे हैं इसे हम रैम कहते हैं। ये हमारा पंच है, दिस इज आवर पंच। और पंच को हम लोग पंच होल्डर की सहायता से होल्ड करते हैं। दिस इज आवर पंच जो कि हमारे मटेरियल को कट करेगा, मटेरियल को शेयर ऑफ करेगा। तो इसे हम लोग पंच होल्डर की सहायता से फिक्स करते हैं। उसके बाद ये हमारा गाइड पोस्ट है जो कि हमारे पंच को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में टॉप टू डाउन मूव करने में सहायता करेगा। ये हमारा मेटल स्ट्रिप है, ये वाला पोर्शन, ये जो हम लोग देख रहे हैं दिस इज आवर मेटल स्ट्रिप जिसके ऊपर हमको काम करना है। यहाँ साइड में पैकिंग दी होती है जिससे कि हमारा जो मेटल स्ट्रिप है वो अपने प्लेस से स्लाइड ना हो, डिस्प्लेस ना हो। तो पैकिंग की सहायता से हम इसको इसके पर्टिकुलर जगह पे फिक्स रखते हैं। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर स्ट्रिपर होता है हमारा। और ये जो हम लोग देख रहे हैं पर्टिकुलर आउटपुट, दिस इज नोन एज ब्लैंक। ये हमारे इस पर्टिकुलर मेटल स्ट्रिप से कट करके बाहर आया है जब हमने पंच की सहायता से इस मेटल स्ट्रिप को शीयर ऑफ किया है। उसके बाद ये जो हमारा पंच है ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करता है, अप टॉप टू बॉटम मूव करता है। ये जो जो भी फोर्स ये एग्जर्ट करता है उसे हम लोग टनेज में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हो टनेज ऑफ द पंच, तो टनेज ऑफ द पंच हम लोग पिस्टन एरिया मल्टीप्लाइड विथ ऑयल प्रेशर करते हैं। तो पिस्टन एरिया और ऑयल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके हम लोग टनेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रेस वर्किंग काम करता है। अब इसमें दो ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है हमारा कटिंग ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन इज कटिंग ऑपरेशन। कटिंग ऑपरेशन में जो हमारा मेटल स्ट्रिप होता है वो रिमूव हो जाता है, अलग हो जाता है हमारे वर्क पीस से। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन होता है उसे हम लोग फॉर्मिंग ऑपरेशन बोलते हैं। सेकेंड ऑपरेशन इज नोन एज फॉर्मिंग ऑपरेशन। फॉर्मिंग ऑपरेशन में शेप चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कटिंग ऑपरेशन में जैसे ये हमारी मेटल स्ट्रिप थी और ये पंच आया ऊपर से, तो ये इतने पर्टिकुलर मटेरियल को पंच ने रिमूव कर दिया। दिस ऑपरेशन इज नोन एज कटिंग ऑपरेशन। फॉर्मिंग ऑपरेशन में क्या होता है? फॉर्मिंग ऑपरेशन में मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है, इसके ऊपर जब हमारा फोर्स अप्लाई किया पंच ने तो ये डिफॉर्म होगा, ये शियर ऑफ नहीं होगा, कटेगा नहीं ये। तो इसका शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को हम लोग फॉर्मिंग ऑपरेशन कहते हैं। अब कटिंग ऑपरेशन में अगर मैं बात करूं कौन कौन से ऑपरेशंस या कौन कौन से पर्टिकुलर ऑपरेशंस आते हैं, तो उसमें हम बात करेंगे जैसे कटिंग ऑपरेशंस में ब्लैंकिंग होता है, पंचिंग होता है, नोचिंग होता है, परफोरेटिंग होता है, ट्रिमिंग होता है, शेविंग होता है, स्लिटिंग होता है और लैंसिंग होता है कटिंग ऑपरेशन में। अगर फॉर्मिंग ऑपरेशन में बात करें तो इसमें हमारा बेंडिंग, ड्रॉइंग और स्पीचिंग आता है। अब इसके बाद बात करें कि कौन कौन से स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं प्रेस वर्किंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे चार तरह के स्ट्रेसेस में हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्ट्रेस इंड्यूस होता है
स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड। तो सबसे पहला जो स्ट्रेस होता है उसे हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं या शियरिंग भी बोलते हैं। शियरिंग। तो जहां पे हमारा शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है वहां पे कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, जैसे शेयरिंग ऑपरेशन, ब्लैंकिंग ऑपरेशन, पियर्सिंग ऑपरेशन, ट्रिमिंग ऑपरेशन, शेविंग, नोचिंग, निबलिंग। इस टाइप के ऑपरेशन हम लोग शेयरिंग में देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है टेंसाइल स्ट्रेस या टेंशन भी जिसे हम लोग कहते हैं। कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस, टेंशन। इसमें हमारा बेसिकली स्ट्रेच फॉर्मिंग आता है। इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आती हैं प्रेस वर्किंग में, जिसे हम कंप्रेशन लिखते हैं। कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में हमारे कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस आते हैं, जैसे क्वाइनिंग, साइजिंग, आयरनिंग और हॉबिंग। उसके बाद टेंशन और कंप्रेशन दोनों स्ट्रेसेस कुछ ऑपरेशंस में हमको देखने को मिलता है। टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ, टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों हमको कुछ ऑपरेशंस में देखने को मिलता है। तो वो पर्टिकुलर ऑपरेशंस हमारे ड्राइंग, स्पिनिंग, बेंडिंग, फॉर्मिंग और एम्बॉसिंग होते हैं। इस प्रकार के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। इसके बाद एक समस्या प्रेस वर्किंग में हमको देखने को मिलती है स्प्रिंग बैक की। तो स्प्रिंग बैक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी मटेरियल है या कोई भी वर्क पीस है, इसे मान लीजिए हम लोगों ने इलोंगेट किया है। तो अगर ये अपनी टेंसाइल लिमिट से अगर इसके अल्टीमेट स्ट्रेस तक अगर इसको ले जाया जाए, तो ये अल्टीमेट स्ट्रेस तक ले जाएंगे अगर इसे, तो ये ब्रेक हो जाएगा। अगर अल्टीमेट स्ट्रेस से कम स्ट्रेस अगर इंड्यूस हुआ है तो ये ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं किसी मेटल के लिए, मान लीजिए सिग्मा से हम स्ट्रेस को डिनोट करते हैं और एप्सिलॉन से मैं स्ट्रेन को डिनोट करता हूं, और किसी मेटल के लिए अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाता हूं, तो ये पॉइंट जो होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट होता है। ये अपर इल्ड पॉइंट हो गया हमारा। दिस पॉइंट इज नोन एज लोअर इल्ड पॉइंट। इल्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ये प्रोपोर्शनल लिमिट हो गई और ये इलास्टिक लिमिट हो गई। अगर नाम देना चाहें तो ए, ओ, ए, बी, सी, डी और ई। और ये ब्रेकिंग पॉइंट हो गया जहां से हमारा मेटल टूट जाएगा। यानी अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के ऊपर अगर हम किसी मटेरियल को ले जाते हैं तो वो फिर ब्रेक हो जाता है। इसको मान लीजिए पी, यानी ओपी स्ट्रेस दिया हमने, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्ट्रेन देखते हैं, इसको एन मान लेता हूं, ओ एन स्ट्रेन। तो क्या होता है, यहां से जैसे ही हमने मटेरियल पे कोई लोड लगाया तो मटेरियल हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी होता है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होता है हमारे मटेरियल के अंदर। लेकिन जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, लोड हटाते ही वो जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो कंपनसेट होता है। तो सीट मेटल ऑपरेशंस में या प्रेस वर्किंग में कई बार देखने को मिलता है कि स्ट्रेस तो हमने इतना ही लगाया, ओपी स्ट्रेस ही हमने लगाया है, लेकिन जैसे ही हम लोग लोड हटाते हैं तो स्ट्रेस तो उतना ही लगा है, लेकिन स्ट्रेन जो है हमारा, यहाँ जो इलोंगेशन हुआ है वो कम हो जाता है। तो वो इस इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग या इस प्रोसेस को हम लोग स्प्रिंग बैक कहते हैं। ये परेशानी देखने को मिलती है हमारे सीट मेटल ऑपरेशन या प्रेस वर्किंग में, जिसे कि हम लोग स्प्रिंग बैक कहते हैं। ये स्प्रिंग बैक हमारे मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर ज्यादा रहेगा तो स्प्रिंग बैक हमारा कम होगा। उसके बाद प्रेस वर्किंग ऑपरेशन के एडवांटेजेस की अगर बात करें तो हाई प्रोडक्टिविटी होती है, अच्छी एक्यूरेसी होती है इसकी। एप्लीकेशंस की बात करें तो
ये हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसे हम लोग यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट के पैनल्स में यूज करते हैं, कीबोर्ड टाइपराइटर्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, टॉयज में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से इसके कुछ एप्लीकेशंस हो गए। सो दैट्स ऑल इन प्रेस वर्किंग। थैंक यू।